तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का एक्सरसाइज 5.1। हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया है। होप आपको इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आया होगा। तो हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 5.1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, What will be the unit digit of the squares of the following numbers? अब देखो यहाँ पे ना आपको कुछ नंबर्स दिए हुए, मतलब 10 नंबर दिया हुआ है। आपको क्या बोला है कि ये जो नंबर है इनका जो स्क्वायर होगा उसका जो लास्ट का डिजिट क्या होगा, मतलब जो लास्ट नंबर है वो क्या होगा। अभी हमने देखा था इंट्रोडक्शन में कि यूनिट प्लेस क्या होता है। देखो जैसे कि अभी एक सपोज मैं एग्जांपल सबको बताती हूँ। सपोज हमको क्या बोला है कि 4 है। ओके, 4 का जो स्क्वायर होगा ना उसका लास्ट का डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस क्या होगा। अभी 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 स्क्वायर, तो वो होता है 16। तो 16 में लास्ट नंबर क्या है हमारा, यूनिट प्लेस क्या है, 6। लास्ट नंबर 6 है, तो इसका मतलब कि जो 4 का जो स्क्वायर है उसका यूनिट प्लेस क्या है, 6 है। ओके, तो अब ये करना बड़ा आसान है, आप लोग को ऑलरेडी पता है। देखो अभी आप कैसे करोगे, अभी 81 है। ओके, 81 का लास्ट नंबर क्या है, 1 है, तो 1 स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब इसका 81 का जो स्क्वायर होगा उसका लास्ट का डिजिट यानी जो यूनिट प्लेस है वो क्या होगा, 1 होगा। अभी कैसे करोगे, तो देखो कैसे लिखोगे इसको। लिखने का सेम यहाँ से आपको देख के लिखना था, तो यहाँ से देख के पहले आपको यहाँ तक देख के लिखना होता है। ओके, क्वेश्चन में से देख के लिखना है, कुछ नहीं है। तो कैसे लिखोगे, द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 81। ठीक है, तो क्या है, इज 1। सिंपल 1 लिखना है और कुछ नहीं करना है। ओके, वैसे हमें इसका फाइंड करना है। अभी क्या है, 272 है, तो लास्ट नंबर क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो यानी कि ये जो नंबर है इसका जो स्क्वायर होगा उसका जो लास्ट डिजिट है क्या होगा, 4 होगा। सेम हमें वही लिखना है, द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 272 इज क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 4 आ जाएगा। सिंपल। ओके, होगा कुछ समझ में आया। तो सेम हमें सब में वही करना है। तो अब ये जो सेंटेंस है मैं सब में लिखने नहीं चाहूंगी, आप लिख लेना, मैं एक आंसर लिख देती हूँ। ओके, तो देखो ये आपको दो सब में दो लिखना है। सब में आपको यूनिट 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 लिखना है। सब में आपको डिजिट 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 लिखना है। सब में आपको ऑफ ऑफ, फिर द स्क्वायर ऑफ, 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 द स्क्वायर ऑफ। ओके, यानी आपको बस सेंटेंस लिखना है। मैंने सिंबल कर दिया है बस। अभी इसमें इसका ढूंढना है 799 का, 799 का। तो अभी 9 स्क्वायर कितना होता है, 81, तो लास्ट का नंबर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। ओके, फिर किसका करना है, 3853। तो 3853 यानी जो 3 है, 3 का आपका 3 स्क्वायर कितना होता है, 9, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर क्या है, 1 2 3 4, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 का आपको निकालना है। तो इसका क्या है, 4 है, तो 4 स्क्वायर 16 यानी कि इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 26387 मतलब कि 26387, इसका क्या होगा, 7 है, 7 स्क्वायर 49, 9, यानी इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, इसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या होगा, 9 होगा। ओके, फिर 52698, 52698, इसका क्या होगा, तो 8 स्क्वायर 64 यानी कि 4 हो जाएगा। फिर 99880, 99880, अब 0 का क्या होगा, 0। फिर 12796, 12796, 6 स्क्वायर कितना होता है, 36, 6 क्या हो जाएगा इसका, इसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस हो जाएगा। फिर 555 है, मतलब 5 बार 5 है, 2 3 4 5, और 5 का हमारा 5 से 25 यानी 5 क्या होगा, इसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस होगा। तो ऐसे ही हमें इसका आंसर लिखना है। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन में बने समझ में आया होगा। ये जो मैंने किया आपको यहीं पर सेंटेंस सब में लिखना है। ओके, फिर इतना आपको लिखना रहेगा।
तो होप आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। देखो अब इसमें क्या बोला कि जितने भी नंबर्स हमें दिए ना ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब इसमें हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया कि जितने भी नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्यों नहीं है उसका हमें रीजन देना है। ओके तो देखो हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में किया था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करने का। अभी देखो सिंपल, अभी जो 1 स्क्वायर है उसका यूनिट प्लेस क्या होता है, यूनिट प्लेस हाँ क्या होता है 1 होता है। 2 स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या होगा 4, मतलब कि 1 का 4 होगा, 1 स्क्वायर का 1 होगा, 2 स्क्वायर का 4 होगा। 3 स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या होगा 9 होगा। 5 स्क्वायर का 4 स्क्वायर ना, 4 स्क्वायर क्या होगा 6 होगा। 5 स्क्वायर का क्या होगा 5 होगा, और जो 6 स्क्वायर है उसका 6 होगा। 7 स्क्वायर का 9 होगा। 8 स्क्वायर का 4 होगा, और जो आपका 9 है 9 स्क्वायर का 1 होगा, और 10 स्क्वायर का 0 होगा। ओके ये हमें पता है यूनिट प्लेस है। ओके मतलब जो भी यूनिट प्लेस है 1 स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या है 1 है, यानी इसमें आपको यूनिट प्लेस क्या आया है 1 4 9 6 5 और 0। ये 6 9 4 1 तो रिपीट है, यानी कि ये जो नंबर है 1 1 4 6 9 5 0, यानी कि ये नंबर अगर लास्ट डिजिट होगा तो इसका मतलब वो जो नंबर है वो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन अगर ये नंबर लास्ट डिजिट नहीं होगा नंबर के, ठीक है, मतलब नंबर का आखिरी नंबर नहीं होगा तो इसका मतलब वो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये हमें सिंपल बताना है। तो भी कैसे करोगे, तो देखो पहला फर्स्ट में क्या बोला है, देखो क्या नंबर दिया है 1057, लास्ट का नंबर क्या है 7 है। 1 4 6 9 5 0 है क्या, नहीं है, इसमें सिर्फ एक भी नंबर नहीं है 7 है, तो इसका मतलब कि क्या है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये हम लिख देंगे, इसमें क्या लिखेंगे बिकॉज 1057 ends with 7, बस एक हाई लिख दोगे आपका आंसर। मतलब कि क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, जो आपका 1057 है वो 7 से खत्म हो रहा है, इसका जो लास्ट डिजिट क्या है हमारा 7 है, इसके लिए हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके सेम इसमें भी वही लिखोगे बिकॉज 2 3 4 5 3 एंड्स विद किससे खत्म हो रहा है 3 से खत्म हो रहा है, इसलिए हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेम यहाँ पे भी 7 9 2 8, और यहाँ पे आप लिखोगे बिकॉज 7 9 2 8 एंड्स विद 8, इसके लिए हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर यहाँ पे 2 करें बिकॉज 2 2 2 2 2 2 ends with 2। ओके फिर बिकॉज 6 4 0 0 0। अब देखो अब आपको यहाँ पे एक डाउट आया होगा कि यहाँ पे तो हमारा लास्ट डिजिट क्या है 0 है, पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि सब क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर यहाँ तो हमारा लास्ट नंबर 0 है ना, तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, यहाँ पे तो हमारा 0 है राइट। लेकिन कभी भी अगर 0 आए तो हमेशा वो किसमें पैर में होना चाहिए, मतलब कि 2 4 6 8, मतलब कभी भी 0 वो किस में होना चाहिए आपका, तो इवन नंबर में 0 होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे कितना नंबर है हमारा 1 2 3, 3 नंबर है, इसके लिए हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके तो इसका आप किसे लिखोगे रीजन बिकॉज 6 4 0 0 ends with 000, यानी कि 3 0 से एंड हो रहा है, इसके लिए 000, इसलिए हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके तो यहाँ पे भी कैसे लिखोगे बिकॉज 8 9 7 2 2 ends with 2, इसे भी सेम इसका भी यही होगा हमारा, तो 2 2 2 0 0 ends with सॉरी यहाँ पे आप मैंने बिकॉज नहीं लिखा मैंने, सो वापस वही गलती कर रही हूँ बिकॉज 2 2 2 0 0 ends with 000। ओके फिर यहाँ पे अब देखो यहाँ पे हमारा एक 0 है, लेकिन ये हमारा एक 1 ही 0 है, 2 0 तक तो हमारा इस परफेक्ट स्क्वायर होता,
1 जो तो ऑड नंबर में जा रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बिकॉज 505050 ends with 0। खत्म। तो अगर आपको चाहिए तो आप एक सेंटेंस चाहिए तो इसमें और जोड़ सकते हो, therefore it is not a perfect square। सब में नहीं होगा तो भी चलेगा, इतना करोगे तो भी चलेगा, राइट है। ओके, तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, द स्क्वायर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। यानी कि देखो यहाँ पे हमें ना 4 नंबर दिया है, ये जो 4 नंबर है इनका जो स्क्वायर होगा वो हमें बताना है ऑड नंबर है या नहीं है। तो सिंपल हम किससे करेंगे, यूनिट प्लेस देके हम बताएंगे कि वो हमारा ऑड नंबर है या नहीं है। ओके, तो देखो सिंपल, अभी 431 है तो 431 का यूनिट मतलब 431 है, तो 431 का जो स्क्वायर है उसका जो लास्ट डिजिट है वो कौन सा होगा, तो 1 का क्या, 1 का यूनिट प्लेस क्या होगा, 1 ही होगा, राइट। तो यानी कि जो 431 है उसका जो स्क्वायर होगा उसका भी यूनिट प्लेस जो लास्ट का डिजिट है वो क्या होगा, 1 होगा। तो कैसे लिखोगे, the square of the unit place of square of 431 is क्या होगा, 1 होगा। तो जब ये 1 है तो इसका मतलब इसका भी, अब ये 1 क्या है आपका, ऑड है, इवन ऑड नंबर है, इसका मतलब इसका जो स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा, हमारा ऑड नंबर। यानी देयरफॉर क्या लिखोगे, the square of 431 is an odd number। खत्म। होप आपको समझ में आया कैसे किया हमने। ओके, नेक्स्ट अभी 2826 पे आते हैं। तो सिंपल पहले क्या लिखोगे, द यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2826 इज, अभी 2826 6 है लास्ट डिजिट इधर, तो 6 का स्क्वायर क्या है, 36। तो 36 इसका मतलब उसका भी जो लास्ट डिजिट है वो क्या होगा, 6 ही होगा। 6 स्क्वायर कितना है, 36 है ना, यानी कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 6। यानी कि 2826 का जो स्क्वायर होगा उसका भी यूनिट प्लेस क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 6। अभी ऑड नंबर है नहीं है तो फिर आप क्या लिख दोगे, देयरफॉर द square of 2826 is not an odd number। खत्म। ओके, नेक्स्ट, द यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ 7779 इज, अभी देखो लास्ट नंबर क्या है, 9 है, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। 81 का लास्ट नंबर क्या है, 1। तो यानी कि इसका जो स्क्वायर होगा उसका भी लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट 1 होगा। इसका मतलब अभी 1 के ऑड नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है। इसका मतलब देयरफॉर क्या लिखोगे, द स्क्वायर ऑफ 7779 इज एन ऑड नंबर। ओके, होप आपको ये 3 समझ में आया। अब 4th पे आते हैं। पहले क्या लिखोगे, द यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ 82004 इज, तो 4 स्क्वायर 16 है, 16 लास्ट नंबर क्या है, 6 है, तो इसका जो स्क्वायर होगा उसका भी लास्ट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। ओके, तो यहाँ पे देयरफॉर क्या लिखोगे, अभी 6 आपका ऑड है या नहीं है, नहीं है, इन सिंपल देयरफॉर क्या लिख दोगे, द स्क्वायर ऑफ 82004 इज नॉट एन ऑड नंबर। खत्म। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। अब देखो आपको ये पैटर्न दिख रहा होगा, ये पैटर्न को आपको देखना है और बताना है, और जो नंबर मिसिंग है वो आपको बताना है। ओके, तो देखो इसमें कैसे आपको कैसे इसका अगर आप देख लो ना कैसे पैटर्न है तो तुरंत समझ जाओगे।
तो 11 स्क्वायर 121 है। फिर इसका स्क्वायर हमें दिया है 10201, फिर 1001 का स्क्वायर दिया है 1002001। तो हमें किसका स्क्वायर फाइंड करना है, इसका 1 1 2 3 4 5 यानी 1,01 स्क्वायर का हमें क्या फाइंड करना है, ये जो मिसिंग नंबर है ये हमें फाइंड करना है। तो अगर आप ये आंसर को अच्छे से देखोगे तो देखो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। ओके, फिर जब ये आया तो यहाँ पे देखो 1 2 1 ही, इधर देखो, अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 1 2 1 ही है, यहाँ पे एक एक जीरो आ गया बीच में। ओके, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक, ये 3 ही नंबर है, 1 2 1 ही है। अब यहाँ पे कितना नंबर आ गया, 2 2 जीरो आ गया। अब यहाँ पे भी 1 2 1 है, तो यहाँ पे एक भी जीरो नहीं, यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, तो यहाँ पे कितना जीरो आएगा, 3 3 जीरो आएगा। लेकिन 3 3 जीरो नहीं आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक भी जीरो नहीं था, इसके लिए एक भी जीरो नहीं आया। यहाँ पे बीच में कितना जीरो है, एक जीरो, तो एक जीरो आया। यहाँ पे 2 जीरो, तो 2 जीरो आया। अब यहाँ पे कितना जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है, यानी कि यहाँ पे 4 जीरो आएगा, यानी कि 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। ओके, अब यहाँ पे भी सेम, इसे लिखोगे 1 2 1 लिख दो। ओके, अब बीच में कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो बस 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आ गया हमारा आंसर। ओके, तो अब आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इसमें भी हमें वही करना है, जो नंबर मिसिंग है उसको लिखना है। ओके, तो अब इसका पैटर्न देखो, इसका पैटर्न कैसे दिया है, 1 2 1 1 0 2 0 1, पर यहाँ पे पैटर्न चेंज हो गया। यहाँ पे देखो 10 20 30, फिर रिवर्स में 21 आ गया। ओके, फिर ये ना देखोगे तो 10 20 30, अगर आप 10 20 30 40 50, ठीक है, फिर यहाँ पे रिवर्स आ गया 40 30 21, तो यहाँ पे 30 गया, यहाँ पे 50 गया, बीच में, इधर बीच में क्या है 30 है, इधर बीच में क्या है 50, तो इधर बीच में क्या होगा, 30 के बाद क्या आता है 40, यानी कि 40 होगा 40। ये समझ में आया। अब यहाँ से स्टार्ट कर दो, 10 20 30 40 होगा, फिर रिवर्स 30 20, और फिर लास्ट में 1 1 ही है तो लास्ट में 1 लगा दो, 10 नहीं लिखना। ओके, ये आ गया हमारा। अब हमें ये फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड करोगे, तो देखो यहाँ पे एक जीरो था, यहाँ पे कितना था 2 जीरो, मतलब देखो यहाँ पे 10 फिर 1, फिर 2 10 1, फिर 10 10, 3 बार 10 है, फिर 1 है, तो यहाँ पे कितनी बार 10 होगा, 4 बार, यानी कि 1 बार 10 2 बार 10 3 बार 10 4 बार 10, और ये 1 का ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, आ गया हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। खाली सब कुछ समझना है, पैटर्न समझ जाओगे तुरंत कर सकते हो। ओके, तो हम आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, देखो, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। आपको ये पैटर्न वापस यूज करके जो भी नंबर मिसिंग है उसको लिखना है। ओके, तो इस पैटर्न को पहले हम समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, पहले 1 दिया है, 2 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 3 दिया है, राइट, ठीक है। अभी उतना समझ नहीं रहा, आगे और देखते क्या दिया है। तो 2 दिया है, इधर 3 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 7 दिया है। तो अगर मैं आपको समझाऊं तो 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा 2 आ गया। ओके, और 2 के बाद कौन सा नंबर आता है 3 आ गया। सेम यहाँ पे देखो 2 3 जा 6 आ गया, और 6 के बाद कौन सा नंबर आता है 7 भी आ गया। 3 4 जा 12 आ गया, 12 के बाद कौन सा नंबर आता है 13। इसका मतलब हमें इन दोनों नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई। ओके, फिर जो आंसर आया है इसके बाद का नंबर लिखना है, ठीक है, आफ्टर नंबर, इसका आफ्टर नंबर, इसके बाद का नंबर। ओके, तो वापस करते देखो, 1 2 जा 2, 2 के बाद 3, 2 3 जा 6 के बाद 7, 3 4 जा 12 के बाद 13, 4 5 जा कितना होगा यहाँ पे 20, और 20 के बाद 21, 5 अभी यहाँ पे 30 है, तो 5 के बाद 5 के डायरेक्ट 30 कितने से आता है 6 जा, तो 6 यहाँ पे 6 आएगा, 5 6 जा 30 के बाद 31, 6 7 जा 42, और 42 के बाद 43, आ गया हमारा आंसर। ओके, होप आपको समझ में आया पैटर्न। अब इधर पे आते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, देखो, हमको विदाउट एडिंग फाइंड द सम, यानी कि हमें ये बिना ऐड किए हुए हमें बताना है कि इसका सम कितना होगा, ठीक है, प्लस करके। सिंपल इसका ट्रिक होता है, क्या होता है, हमें खाली काउंट करना है। आपने ना एक सब्ट्रैक्टिंग मेथड समझा था, रिपीटेड सब्ट्रैक्टिंग, आप माइनस करते जा रहे थे, राइट। इसमें अगर आप देखो तो सब क्या है, ऑड ही नंबर है पर प्लस कर रहे हो, खाली काउंट करना है कितना नंबर है। देखो 1 2 3 4 5, कितना नंबर है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 स्क्वायर
25। तो हमारा आंसर क्या है 25। इन सबको प्लस करोगे तो कितना होगा 25। ओके, आगे आंसर। फिर इसको भी काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यानी कि 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर 100। आगे आंसर। फिर यहाँ पे इसको भी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 यानी कि 12 स्क्वायर 12 स्क्वायर 144 आ गया। ओके, तो होप फ्रेंड्स बहुत इजी था ना। होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। अब देखो इसमें क्या करना है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 7 कैसे किया था, हमको है ना ऑड नंबर प्लस किया था, राइट। 1 + 3 + 5 + 7 ऐसा हमको ऑड नंबर प्लस किया था। वही 5 ऑड नंबर था तो हम 5 का स्क्वायर करते, 5 स्क्वायर 25। तो ऐसे हमें क्या करना है, तो 49 मतलब कि अब हमें वैसे फॉर्म में 49 का निकालना है कि हम कितना हमें ऑड नंबर प्लस करना है। तो 7 ऑड नंबर प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 49। ओके, अभी कैसे करोगे देखो, बहुत ईजी है सॉल्यूशन में। सबसे पहला ऑड नंबर क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 के बाद क्या आता है 3, 3 प्लस 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, कितना नंबर हुआ 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हुआ। फिर प्लस 9 के बाद क्या आता है 11 प्लस 11 के बाद 13, देखो 7 नंबर हुआ क्या 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। अब इसको अगर आप करोगे ना तो आपको 49 ही आएगा। प्लस अगर देख लेते हैं हम लोग, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, 25 + 11 25 + 11 कितना होगा, तो 6 36 प्लस ये 13 कितना होगा 49। आया ना, तो ये जो मेथड है राइट है, इजी है। अब से हम क्या करना है 121 कैसे निकालना है, तो हम 11 बार जाएंगे, 11 ऑड नंबर लेंगे, यानी कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23, चलिए काउंट करो उतना हुआ कि नहीं, 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यही पे हो गया, तो फिर इसको नहीं करना। ओके, आ गया हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यानी कि इसमें क्या बोला है देखो, जैसे कि अभी 12 का स्क्वायर है, ओके, या फिर सिंपल हम मतलब समझते हैं, हमें दिया है 2 का स्क्वायर 2 and 3, हम पहले ये एग्जांपल लेते 2 and 3 का, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि जो 2 का जो स्क्वायर होगा और 3 का जो स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कितना नंबर आता होगा वो हमें पूछा है। तो 2 स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 स्क्वायर कितना होता है 9, तो 4 के बाद क्या आएगा 5 6 7 8 और 9 आ गया। यानी कि इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितना नंबर आता है 4 नंबर आता है, यही हमें फाइंड करना है। लेकिन अगर आप ऐसे फाइंड करोगे, अब तो यहाँ पे देखो 99 और 100 का हमें बोला है, तो 99 का स्क्वायर होगी फिर 100 का स्क्वायर होगी, फिर काउंट करने बैठोगे नहीं, तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए भी क्या है हमारा एक फॉर्मूला है। अभी क्या फॉर्मूला है देखो, कभी भी अगर आपको एक नंबर दिया हो और उसके बाद ही का नंबर दिया हो, जो दूसरा नंबर हो उसके जस्ट बाद वाला नंबर हो, तो फॉर्मूला ये वाला काम आता है। जैसे कि देखो 2 है, 2 के बाद क्या है, इसके 2 की जस्ट बाद क्या 3 आता है ना, तो ऐसा नंबर हो तभी फॉर्मूला काम आएगा। अगर सपोज 2 and 5 दिया रहेगा, 5 का इसके जस्ट बाद आता है नहीं, तो इसका मतलब ये इसमें हम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। अब फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला होता है हमारा 2n, क्या होता है 2n। अब इसमें से जो हमारा n होता है, n क्या होता है, जो छोटा नंबर होगा वो क्या होगा हमारा n, जैसे कि जो 2 छोटा नंबर है तो 2 क्या हो जाएगा n हो जाएगा, और ये जो 3 क्या होगा हमारा n + 1, यानी कि 2 + n क्या था 2 था, तो 2 + 1 कितना 3, तो 3 आया ना, तो ये n + 1 हमारा क्या होगा 3 होगा। अब फॉर्मूला क्या है हमारा 2n है, तो अब दोनों के बीच में कोई साइन है नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 2 को मल्टीप्लाई n करने का, तो 2 × n क्या है हमारा 2 है, तो 2 लिख दो, 2 2 = 4, तो 4 आएगा। यानी कि 2 और 3 का जो स्क्वायर होगा उसके बीच में कितना नंबर आएगा 4, और अभी हमारा 4 ही नंबर आया था ना, तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। पर कब करते, जब इसके जस्ट बाद वाला नंबर दिया रहेगा तभी फॉर्मूला यूज होगा। अभी एकदम दूर दूर का नंबर दे देगा तो ये नहीं होगा। ओके, तो हम आते हैं अब हम आते हैं हमारे सम्स के ऊपर। तो पहले मैं इसको रब कर देती हूँ।
तो अब देखो स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन में यहाँ पे तो सबसे पहले हमारा n क्या होगा, n छोटा 12, 13 छोटा है, 12 छोटा है, 12, तो n हमारा क्या हो जाएगा 12, और 13 क्या हो जाएगा, n प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2n का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 2 इंटू n, तो 2n कितना है 12, तो 12 टू 24, यानी कि ये दोनों के स्क्वायर के बीच में कितना नंबर होगा, 24 नंबर है। आ गया हमारा आंसर। फिर सेकंड पे आते हैं, इस पे n क्या है हमारा 25 है, n प्लस 1 क्या है 26 है, तो फॉर्मूला क्या होगा 2n, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई n, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो 25 से, 25 टू 50, यानी 50 नंबर होगा इसके बीच में। ओके, फिर यहाँ पे n क्या है हमारा 99 है, और n प्लस 1 क्या है हमारा 100 है, तो फॉर्मूला क्या होगा 2n, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई n, 2 इंटू n क्या है 99 है, तो 99 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 से 18, 8 1 का ये 2 9 से 18 प्लस 1 19, 198 होगा। ओके, तो आ गया हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 9 नहीं, एक्सरसाइज 5.1 है वो यहाँ पे खत्म होता है। होप आपको 5.1 चीज समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।